9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने अबू बकर को अमीर हज बनाकर मक्का रवाना फरमाया ताकि मुसलमानों को हज के मनासिक सिखाएं और क़ियादत करें। ये वाक़या सही अहादीस में मौजूद है, खुसूसन सही अल बुखारी और दीगर कुतुब हदीस में इसका जिक्र मिलता है। बाद में इमाम अली इब्ने अबी तालिब को भी ख़ास पैगाम के साथ भेजा गया ताकि सूरह तौबा की इब्तदाई आयात और मुशरिकीन से मुताल्लिक़ ऐलानात लोगों तक पहुँचाएं। मदीना की फ़िज़ा पुरसुकून थी। 9 हिजरी का साल था। इस्लाम अरब में मजबूत हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत से कबाइल मुशरिकाना रसूमात पर कायम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इस साल मुसलमानों की तरफ से हज की क़ियादत अबू बकर करेंगे। चुनांचे आप रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक बड़े काफ़िले के साथ मक्का रवाना किया गया। सहाबाए कराम खुश थे कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी की क़ियादत में हज अदा करने का मौका मिल रहा है। काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो चुका था कि इसी दौरान सूरह तौबा की इब्तदाई आयात नाजिल हुई। इन आयात में मुशरिकीन से मुआहिदों और आइंदा के ऐलानात का जिक्र था। अरब के रिवाज के मुताबिक अहम ऐलानात या तो कबीले का सरदार करता था या उसके खानदान का कोई फर्द। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्ने अबी तालिब को अपनी ऊँटनी पर रवाना फरमाया और हुक्म दिया कि वो जाकर ये आयात लोगों को सुनाए। रास्ते में जब अबू बकर ने अली इब्ने अबी तालिब को आते देखा तो पूछा, क्या आप अमीर बनाकर भेजे गए हैं या मामूर? अली बिन अबी तालिब ने जवाब दिया, मैं मामूर हूँ, आप ही अमीर हज हैं। मैं सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने आया हूँ। फिर हज के मौके पर अली बिन अबी तालिब ने लोगों के सामने सूरह तौबा की आयात तिलावत की और ऐलान फरमाया, आइंदा साल कोई मुशरिक हज नहीं करेगा, कोई शख्स बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। जिन कबाइल के मुआहिदे मुकर्ररा मुद्दत तक हैं वो अपनी मुद्दत तक कायम रहेंगे। ये ऐलान अरब में एक नए दौर का आगाज था। मुस्तनद अहादीस का खुलासा। सहीहुल बुखारी में रिवायत है कि अबू बकर को 9 हिजरी में अमीर हज बनाया गया। बाद में अली बिन अबी तालिब को सूरह तौबा की आयात के ऐलान के लिए भेजा गया। अली बिन अबी तालिब ने ऐलान किया कि इस साल के बाद मुशरिकीन हज नहीं करेंगे। ये मजमून मुतअद्दिद रिवायात में आया है और मुहद्दिसीन ने इसे सही करार दिया है। इस वाक़ये का मकसद हज की इस्लामी क़यादत कायम करना, मुसलमानों को मुनज़्ज़म क़यादत के तहत हज सिखाना, मुशरिकाना रसूमात का खात्मा, जाहिलियत की रिवायात खुसूसन नंगी तवाफ जैसी रस्मों को ख़त्म करना, सूरह तौबा की ऐलानात पहुँचाना। अरब के उर्फ के मुताबिक अहले बैत में से एक शख्सियत के जरिए अहम ऐलान करवाना, सहाबा के बाहमी एहतिराम को जाहिर करना। अबू बकर अपनी जगह अमीर हज रहे जबकि अली बिन अबी तालिब ने खुसूसी पैगाम पहुंचाया। नताइज: हज मुकम्मल तौर पर इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुनज़्ज़म हुआ। मुशरिकीन की मजहबी बालादस्ती खत्म हुई। बैतुल्लाह की हुर्मत और तौहीद का पैगाम मजीद वाज़ेह हुआ। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के दरमियान ताउन और जिम्मेदारियों की तक़सीम की एक खूबसूरत मिसाल सामने आई। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ में क़यादत, अमानत और दीन के इब्लाग़ की एक अहम मिसाल समझा जाता है। इस वाक़ये में समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर आनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।